हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, ये जो हम लोग करवा रहे हैं आज टॉपिक एकदम 200% गारंटी मान लीजिए आपके एग्जाम में आ रहा है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ईसाइयों का आगमन, गॉसनर मिशन इन झारखंड जो है क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। आप देखे होंगे पिछले बार जो 28 तारीख को एग्जाम हुआ था यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। एक JPSC जो इस बार हुआ था उसमें पूछा, 7 to 10 JPSC उसमें पूछा, और भी कोई एग्जाम में देख लीजिएगा क्वेश्चन यहाँ से पूछना ही पूछना है। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सेलेक्टेड चीज़ बताएंगे आपको एग्जाम में जो यहीं से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, झारखंड में ईसाइयों के धर्म का प्रवेश हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 11 क्वेश्चन यहीं से बनता है। 1845 में जर्मनी के 4 ईसाई धर्म प्रचारक झारखंड में आए थे। तो याद है कितना में आए थे? 4। कभी कभी होता छोटा मोटा एग्जाम में क्या करता, पूछ ही लेता है कितना लोग आए थे। 4 लोग आए थे। कब? 1845 में। नाम नहीं पूछेगा, ठीक है। नाम आप PDF में देख लीजिएगा, नाम आपको कभी नहीं पूछने वाला है। बस इतना दिमाग रखना है, 1845 में 4 लोग आए थे, बस इतना याद रखना है। बाकी आपको PDF में देख लीजिएगा, पढ़ना होगा तो। गॉसनर मिशन, देखिए दोस्तों, सबसे पहले पूछेगा कोई एग्जाम में कि बताइए पहला ईसाई मिशन कौन था झारखंड का, तो गॉसनर मिशन था। ये बात आपको पता होना चाहिए। ये 2 नवंबर 1845 में झारखंड प्रवेश किए थे। डेट याद रखिएगा, 2 नवंबर 1845 को झारखंड में प्रवेश किए थे। रांची में जेल चर्च, आपको नाम सुने होंगे, ठीक है। ये चीज़ चर्च की स्थापना किया गया था। 1845 का पहला चर्च बना था ये, ठीक है। अच्छा, जेल का कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लेगा आपको, तो यहाँ जेल का फुल फॉर्म लिखा ही हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। गॉसनर यहाँ पे लिख देते हैं, क्लियर नहीं दिख रहा है। गॉसनर इवांजेलिकल लूथरन चर्च, ये फुल फॉर्म दिमाग में रखिएगा। कभी कभार पूछ दिया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, जेल चर्च में दोस्तों बेथे सदा जो दोस्तों जेल चर्च में ही बेथे सदा का जो स्थापित किया गया, आपको पता होगा बेथे सदा का मतलब होता है, JPSC में आया होता है। बेथे सदा का मतलब होता है पवित्रता का घर होता है, ठीक है, दया का घर, ठीक है, जिसका फादर हैकरलिन थे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। बेथे सदा स्थापित जेल चर्च में किया गया। ये गरीबों के लिए है, विधवाओं के लिए है, और बहुत सारे के लिए इसके बनाया गया था वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। 9 जून 1850 को छोटा नागपुर क्षेत्र में ईसाई धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इसी दिन 4 अनुयायी ईसाई धर्म को स्वीकार किए थे, ठीक है। केशव, नवीन, धुरन, बंधु, तो ये दोनों आधक नहीं, क्योंकि ये ट्राइबल लोग थे, तो इसलिए पूछता है 1950 ईस्वी में, ठीक है। रांची के अलावा और अन्य केंद्र क्रिश्चियन मिशनरी है। गोविंदपुर 1850 में खोला गया था। चाईबासा 1850 आ चुका है एग्जाम में। 1854 हजारीबाग, 55 पिठोरिया, ये 4-5 याद रख लीजिएगा, ठीक है। गॉसनर मिशन में विभाजन हुआ था 1869 में। मूल मिशन था गॉसनर मिशन, उसका नाम बदलकर SPG मिशन कर दिया गया, तो गॉसनर को ही SPG कर दिया गया, ठीक है। तो SPG का फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल। सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल, गॉस्पेल मतलब एक साथ में ही है, गॉस्पेल मिशन, ये याद रखना है। ये 1869 में, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मेन आदमी थे JC व्हिटली थे, इसका मेन आदमी, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट, 1890 ईस्वी में, देखिए 1890 इस वर्ष मिशन बिशप का दर्जा दे दिया गया, और प्रथम बिशप JC व्हिटली ही घोषित किया गया था इसमें, तो इसे ध्यान में रखना है आपको। जुलाई 1919 में SPG को मिशन का दर्जा, मतलब चर्च का दर्जा दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है जो मिशन, जो SPG मिशन को चर्च का दर्जा कब दिया गया था, तो 1919 ईस्वी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्रैक्टिस बुक में, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पे। रोमन कैथोलिक मिशन, डेट पूछेगा सीधा सीधी 1869, ठीक है। वर्तमान समय में ये झारखंड के सबसे बड़ा चर्च है, ठीक है। ऑप्शन 4-5 दे देगा, बताइए इसमें सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, तो रोमन कैथोलिक मिशन है, ठीक है। इसका जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों चाईबासा से किया गया था, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। शुरू में फादर स्टॉकमैन चाईबासा आए, लेकिन इस मिशन को सफलता 1885 में तब मिली जब फादर कोस्तान लिवेंस इसका हेड बन गए थे, ठीक है। तब इसको भारत में, झारखंड में दूसरे प्रचार के मुख्य भूमिका फादर जॉन वेस्टिस्ट हॉफमैन की थी। इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया मुंडिका तैयार किया था, आपको पता होना चाहिए सब, हॉफमैन वाला, ठीक है। चलिए, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड 1871, डेट आपको याद रखना है। पचम्बा, पलामू या गिरिडीह बताइएगा, ठीक है। पचम्बा तो 1871 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं।
कई डॉक्टरों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। ध्यान रखना, डॉक्टरों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। इसकी मुख्य भूमिका संथालों के बीच में रही है। इस संस्था से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कैंपबेल। तो याद रखिएगा, यहाँ से रिलेटेड कैंपबेल से नाम पूछता है, ठीक है। कैंपबेल को बहुत बहुत नाम से, देखिए इस कैंपबेल को एक कैसरी नाम से जाना जाता है। कैंपबेल को मिला था पोस्टल ऑफ संथाल, ठीक है। और क्या बताइए, इसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया गया था। किसमें? कैंपबेल को, इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। 1912 बिहार प्रांत बनने पर इसको बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था। इनको संथालों को देवदूत भी कहा गया था। किसको? कैंपबेल को। तो कैंपबेल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। 1912 में जब बिहार प्रांत बनने पर इसको बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था। किसको? कैंपबेल को। और संथालों को देवदूत किसे कहा जाता है? कैंपबेल को। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और रखिएगा, संथाली इंग्लिश डिक्शनरी जो तैयार किया था, इन्होंने तैयार किया था, ठीक है। कैंपबेल। संथाली इंग्लिश डिक्शनरी कौन तैयार किया था? इन्होंने तैयार किया था, ठीक। 1929 में इस मिशन का नाम बदल दिया गया था। किसका? जो अभी बता रहे थे, उसको संथाल मिशन ऑफ द स्कॉटलैंड कर दिया गया। क्या? संथाल मिशन ऑफ द स्कॉटलैंड कब किया गया? 1929 में। लेकिन इसका पहले जो नाम था क्या था? 1871 में। देखिए यहाँ भेजे, कहाँ गया, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड 1871। ध्यान रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत। और इसी को बाद में नाम क्या चेंज हो गया इसका? देखिए इसका नाम चेंज हो गया संथाल मिशन ऑफ द स्कॉटलैंड। ईयर पूछेगा 1929, सीधा पूछेगा, बताइए संथाल मिशन ऑफ द स्कॉटलैंड 1929, ठीक है। ये लब इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन 1891 में। डेट याद रखना है। डबलिन मतलब आयरलैंड। इनका आगमन कब हुआ था बताएंगे। तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन 1891, डेट याद रखिएगा। बिशप व्हिटली मेन इसका रोल था। बिशप व्हिटली नाम याद रखिएगा। इन्होंने संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना, इस बार जो क्वेश्चन बना था यहाँ से क्वेश्चन बना था, ठीक है। इन्होंने संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना किया था 1899 में। कब? 1899 में हजारीबाग में किया था, ठीक है। और ये डबलिन मिशन के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लास्ट वाला, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रथम प्रचार जो था, प्रिंसिपल जो थे मुर्रे थे, ठीक है। JH मुर्रे बने थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट मीन्स फर्स्ट बैच में कितने स्टूडेंट थे? 13 स्टूडेंट थे। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 13 स्टूडेंट थे फर्स्ट बैच में। और इसका पहला प्रिंसिपल मुर्रे, JH मुर्रे बने थे इनका, बस, ठीक है। नोट यहाँ पे, रामगढ़ के राजा ने इनको, रामगढ़ के जो राजा थे उस टाइम पे उनको 3000 अनुदान किया था। कितना किया था? 3000। जैसे डीप में क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना स्टेटमेंट ला, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। 3000 अनुदान दिया था। इसमें ग्रेजुएशन कोर्स की शुरुआत, हाँ ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, कि संत कोलंबस कॉलेज आप लोग पता ही होगा आपको, डबलिन यूनिवर्सिटी के तहत तैयार किया गया था 1904 ईस्वी में, 1899 में। आपको बताना है कि यहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई कब से शुरू किया गया था यहाँ पे इस कॉलेज में? तो 1904 ईस्वी से ग्रेजुएशन का पढ़ाई शुरू किया गया था संत कोलंबस कॉलेज में। एक और इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों यहाँ पे, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था। किसके अंदर था उस टाइम पे? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था उस टाइम पे, ठीक है। और झारखंड का एकमात्र यूनिवर्सिटी था जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संबंधित था उस टाइम पे, याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा पूछ देगा कि जो संत कोलंबस कॉलेज उस टाइम पे जब शुरुआत किया गया था 1899 में, तो कौन सा यूनिवर्सिटी का अंतर्गत था? पटना यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ऑप्शन दे देगा। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी दिमाग में रखना है आपको। 1904 में इसका ग्रेजुएशन का पढ़ाई शुरू किया गया था यहाँ पे, ठीक। चलिए, और 1947 तक मिशनरी के प्रभाव से झारखंड में 4 लाख ईसाई धर्म का अनुयायी हो गए थे। यहाँ दो प्रकार के चर्च है दोस्तों यहाँ पे, लुथेरन जिसको प्रोटेस्टेंट बोलते हैं, कैथोलिक, ठीक है। इनका प्रभाव मुंडाओं पर ज़्यादा रहता, ठीक है। लुथेरन मतलब प्रोटेस्टेंट, मुंडाओं पर प्रभाव ज़्यादा था। और एक था कैथोलिक, बाकी समुदाय पे ज़्यादा प्रभाव था मुंडाओं के छोड़ के। दोनों प्रकार के चर्च में कई बार मतभेद भी हुए थे। सन 1920 में हजारीबाग में संत किरण, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 1920 ईस्वी में हजारीबाग में संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना हुई थी। कब? 1920 में। इसको 1947 में उच्च माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया गया था, ठीक है। किसको? संत किरण जो कन्या 1929 में जिनको बनाया गया था हजारीबाग में, 1947 में उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में दर्जा दिया गया है 1947 ईस्वी में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कुछ नहीं, बाकी ये PDF हम दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला, बनेगा तो अब बनना ही बनना है एकदम श्योर शॉर्ट। यहाँ से क्वेश्चन एक
चाहे कोई भी एग्जाम बैठिए आप झारखंड के एग्जाम में, सीजीएल है तो सीजीएल में तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, यहाँ से यहाँ कोई नहीं रोकने वाला है। डेट पूछे ज़्यादा चांस है, डेट पूछ सकता है आपको, डब्लिन यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुआ था, बताइए संथाल मिशन ऑफ द स्कॉटलैंड कब हुआ था, ये सब चीज़ पूछेगा और क्या, अलग से थोड़ी पूछेगा, जो सिलेबस में वही नहीं पूछेगा, अलग थोड़ी पूछेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।